ना, डेट डालना मत भूलना। ठीक है, डेट डालो आज की और लगाओ। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। हाँ, ऐसे परसेंटेज पूरा हो गए नहीं लिए बैठे रहेंगे, यहाँ पे करवाते 5 सवाल कर लेते हैं, गर्दा की कुछ करते नहीं है, उड़ के मुंह लेके आ जाते हैं। देखो, लाभ एवं हानि, ये सीट तो आपको कंप्लीट करनी है। आप में से कई स्टूडेंट है आपके साथ वाले जिन्होंने कंप्लीट कर ली, उनसे पूछ लेना कोई डाउट हो, और फिर भी ना होना तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस है, और परसेंटेज का भी एक और सीट देंगे, लेकिन उस सीट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। यदि आपकी इतना नॉलेज है तो आप आराम से उस चीज को कर सकते हो। चलिए, अभी 3:50 हो गया, ठीक है ना। 4:50 तक आपकी मैथ क्लास लेंगे, बराबर 1 घंटा, उसके बाद आप अदर पढ़ लेना। देखिए देखिए, थोड़ी थोड़ी इसकी वोकेब लिख देता हूं मैं यहां पर। हाँ, एसपी आता है, देखिए पहले तो आज एकदम नॉर्मल इंट्रोडक्शन चलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल पहले दिन से कंटिन्यू रहना है ना, जैसे बीच में छुट्टी उट्टी मत रखना। उसके बाद नहीं आता है तो आपको आना भी नहीं चाहिए, मैं तो पहले कहता हूँ आना नहीं चाहिए। यदि कोई बीच में छुट्टी रखता है तो उसको अगले दिन टॉपिक समझ में नहीं आना चाहिए, तब तो मतलब मैथमेटिक्स का रूल सही तरीके से पालन हो रहा है, वरना पालन नहीं हो रहा है। क्योंकि बीच में जो कंटिन्यू रहते हैं वो बेवकूफ तो है नहीं। तो जैसे आज टॉपिक स्टार्ट किया, अभी आज गए बोले कि सर मंडे से लेंगे हम, अब मंडे से क्या बचीड़ लोगे। तो देखो, पी का मतलब है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, लाभ, ठीक है। इधर ये लॉस है तो इसका क्या है, हानि है। जहां पर भी एल लिखे मतलब क्या है, लॉस, हानि। सीपी का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस। इस कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, आपका क्रय मूल्य, ठीक है। और एसपी का क्या है, ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस से इसका मतलब क्या है, आपका विक्रय मूल्य। क्या है आपका विक्रय मूल्य। एमपी का क्या होता है, मार्केट, आवाज नहीं, मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य। जितना अपन क्या कर देते हैं उस चीज पर लिख देते हैं वो होता है अंकित मूल्य। और प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100, और लॉस प्रतिशत होता है लॉस बटा सीपी इंटू 100। तो सीपी के बेस पर अपन कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, बट्टा में सीपी है, इसका मतलब क्या है कि हम सीपी के बेस पर कोई चीज क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं आगे, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सीपी, कैलकुलेट ऑन द सीपी, मतलब सीपी को आधार मानकर क्या की जा रही है, गणना। या फिर ऐसे लिख दो, सीपी के आधार पर क्या है, ये गणना, सीपी के आधार पर गणना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यदि मैं नीचे एसपी कर दूं सीपी की जगह, तो वो क्या हो जाएगा कि एसपी के आधार पर मतलब विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ प्रतिशत हो जाएगा, और विक्रय मूल्य के आधार पर क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अब एक चीज मैं बता दूं, जब जब प्रश्न में आपको ऐसा बोला जाए कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब वो और कुछ बोलता ही नहीं है, सिर्फ इतना ही बोलता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसका मतलब आपको किसके बेस पर ज्ञात करना है, सीपी पर। और यदि वो ऐसे बोलता है वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो भी आपको किसके बेस पर ज्ञात करना है। यदि वो स्पेशली पर्सन में मेंशन करे कि विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तभी आप क्या लगाओगे यहां पर, एसपी। मतलब एसपी लगाना होगा तो वो स्पेशली बोलेगा कि एसपी के आधार पर क्या ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यदि सीधा बोले लाभ प्रतिशत ज्ञात करो तो सीपी के आधार पर होगी, यदि बोले वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो तो किसके आधार पर होगी, सीपी के आधार पर होगी।
लेकिन यदि स्पेशली बोल दे विक्रय मूल्य के आधार पर लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो सीपी की जगह क्या लिखना है? सीपी। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, अर्थात जिस मूल्य पर आप वस्तु को खरीदते हो वो आपका क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर आप वस्तु को बेचते हो वो आपका क्या होता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस। एमपी मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य। आप चीज कितनी भी लेके आए, जैसे 100 रुपए की लाए, आपने उसको 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया, मतलब आपने कितना अंकित कर दिया? 120। वो जो आपका अंकित मूल्य होता है, जो आपकी प्रिंट रेट होती है, उसी को बोलते हैं एमपी मार्केट प्राइस। समझ में आ गई बात? तो यहां तक लिख लो जैसे जैसे। लिख लो। थोड़ा स्पीड से लिखना है ना, आज वो इर्ची बिर्ची वो नहीं आई है। क्या हुआ? काम हो गया? एक वो बबीता नहीं आई, उसके भी काम हो गया। 2 और 1 ये 3। एक वो मीरा नहीं आ रही कब से, उसके घर पे भी आ। मैं भी आज घर वालों को पूछूंगा कि यार अपने यहाँ काम कुछ होता है कि नहीं होता है, बात क्या है कि नहीं, या फिर अपन इधर जंगलों में रह रहे हैं इसलिए काम नहीं हो रहा है, दिक्कत क्या है? ज्यादा काम होता है ना, और हमारे घर पे कुछ काम होता ही नहीं। आपके घर वाले काम करते हैं, सारा मतलब जिम्मेदारियों का बोझ आप पर है, सब कुछ आपके भरोसे है। घर वाले वेट कर रहे हैं कि अभी छुट्टी होगी, वो आएंगे तब कहीं जाकर कोई निर्णय लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं। मैं बताऊं, मैंने अभी एक छुट्टी रखी, वो मैंने अपनी खुशी से ही रखी, सीएल पड़ी थी, मैंने कहा चलो रख लेते हैं, और कोई काम नहीं था, और वो पूरी पूरी मुझे रखने की जरूरत ही नहीं। 2 महीने 4 महीने हो गए यार, जुलाई से जा रहे हैं रेगुलर, कभी काम हुआ ही नहीं। इधर हर तीसरे दिन काम होता है। देखो वाह देखो मैं बताऊं ना काम कैसे होता है। जैसे घर वाले बोलते हैं ना आज छुट्टी रख ले, तो ये नहीं है कि काम है इसलिए छुट्टी रखनी पड़ी, उसमें थोड़ा थोड़ा आपका भी मन है कि यार रख ही लेते हैं यार। अब मतलब आप क्या ना, जैसे घर वाले ऐसे कहते हैं ना, तो आपको भी ऐसे लगता है थैंक गॉड चल रख लेते हैं। ठीक है, आपको तो बस वो सहारा चाहिए कि कोई छुट्टी का। हाँ माड्यानी को नहीं आधा आधा टीम वास्ते आवे भाई, शांति भी रहे, आत्मा में शांति मिले के काई कोचिंग जाया या बच पढ़िया या मन में आ जावे है कि नहीं। कई थे देखनो में बुक लिया हर दम ही बैठा बैठा पढ़ बोके, सुबह यहाँ 7 बजे क्या गाली, शाम की 7 बजे तक पढ़ी, पढ़े कौन पढ़े? थान लागे कि कंटिन्यू मतलब कंटेंट है जो को पढ़ रही है, तो थान की गलत फहमी है कि भाई यहाँ कंटेंट पढ़ रही है। ठीक नहीं, रट्टा मारना अलग चीज है या कुछ भी एक्स वाई जेड। मैं थान हकीकत बता दूं, ते टकटक की लगार बैंक ऊपर ही नजर रखी जो, क्या 2-3 घंटा तक नजर मत चुकन दीजिए, बे 2-2.5 घंटा तक पेज ही कौन पलटे, थान क्या लागी। मैं यार घना नहीं देखो, मैं आध घंटा तक कंटिन्यू यहाँ देखूं कि भाई वो पेज पलटे जान, देखो आध घंटा तक पेज पलटे कौन, आध घंटा में एक पेज ही कौन पलटी जाए, थोड़ी देर और पलट दे। है फोकस कहीं करे, रात दिन को काम है? थे मैंने एक चीज बताओ, थाने आज परसेंटेज मिलो ने सुबह 7 बजे बिठा वहां के ए था का नोट से अरब कॉपी परसेंटेज मिलो, थे भी परसेंटेज ने शाम की 7 बजे तक मिलाओ, थे कितो 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 परसेंटेज है जो थे 7 बजे तक मिला ले शाम है। 1 घंटा मायने यदि मिनिमम 8-10 क्वेश्चन काटे ना, तो वो सुबह 7 बजे बैठे शाम की 7 बजे तक 12 घंटा हुए, कितना क्वेश्चन निकले? 250 काट क्वेश्चन, मतलब 15-20 काटे तो 250 क्वेश्चन काट दे, बैठे कौन रहे बीऊ कहीं आ रहे मैंने शांति मिल जा रही आप यानी इतना कहीं कर लिया, इतनी पढ़ाई कर ली, इतना घंटा दे दिया इंटरव्यू। देखो नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो, लिखो जब तक प्रश्न में
जब तक पर्सन में विशेष रूप से ना कहा जाए तब तक लाभ व हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं। क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं। क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं। लिख दिया। चलिए एक ये लाइन लिखने कितनी है, फिर भी आप लिख लो चाहो तो कि भाई वास्तविक लाभ प्रतिशत की गणना करनी हो तो किस पर करते हैं, क्रय मूल्य के आधार पर ही करते हैं। याद रह जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज आता है डिस्काउंट। क्या आता है? डिस्काउंट। वो भी मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट को ऐसे डी से डिनोट करते हैं, मतलब डिनोट मतलब प्रदर्शित करना, डी डिस्काउंट, और डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। ये तो छूट हमेशा मार्केट प्राइस के आधार पर दी जाती है। जैसे आप 100 रुपए में कोई चीज लेके आए, ये आपका सीपी था, आपने उस पर 30% बढ़ा करके अंकित कर दिया, मतलब आपने उस पर कितना अंकित कर दिया, ये इसका क्या है, एमपी। अब जो भी आता है उसको बोलते हो कि देख रुक, मैं तुझे 26% की 20% की छूट देता हूं। 20% की छूट, तो 130 का 20% कितना होता है, 26, तो ये कितना हो गया, 100। अब छूट देने के बाद में जो 104 ये आया, ये आपका क्या है, एसपी। छूट देने के बाद में जो भी प्राप्त होता है वो आपका क्या है, एसपी। मतलब लाया 100 में, बढ़ा के लिखा 130, 20% की छूट दी। छूट दी का मतलब इतने में बेच दिए, तो वो कितने में गई वस्तु, ली 100 में, बेची 104 में, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 4 का। तो इससे आपको क्या बात पता चली कि जो छूट है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर दी जाती है। समझ में आई बात? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती। तो डी फॉर डिस्काउंट, डी से डिनोट करते हैं। ये इतना लिखो, ये पूरा लिखो, ये पूरा ही लिख लो आप। यहां पे लिख देते हैं छूट। लिखो। शीट पूरी सोल्व कर लेना, वरना फिर आपके टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, फिर आप बोलोगे कि ऐसे आ गए, है क्या नहीं? तो शीट, हाँ, और सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड आएंगे। ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन ही नहीं है 25 क्वेश्चन में से, सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज में से, जो क्वेश्चन कहीं पर पूछा हुआ नहीं, ये ध्यान रखना। पानी लेके आए क्या, भर के लाए बोतल? ठीक, लो लिखो। हाँ, नोट लगा के लिखो। डिस्काउंट कोष्टक में लिखना छूट, डिस्काउंट आगे ओब्लिक करना छूट। हाँ, गरम ठंडा क्या पानी है क्या? हाँ ले आओ, ले आओ, और चलेगा अभी तो। डिस्काउंट कोष्टक में लिखना छूट। सुरेंद्र जी चाय वाले कॉल करो ना, नंबर ही नहीं। डिस्काउंट आगे कोष्टक में लिखना छूट, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर दी जाती है।
सॉरी, मार्केट प्राइस पर दी जाती। चलिए लगाइए टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 लगाइए। इतने पैसों का क्या कर रहे हो हर्षित अभी? अच्छा, इकट्ठे हो रहे हैं। क्या प्लान है आपका कि इतने पैसों का करेंगे क्या? चिंता तो नहीं है ना कि इतने पैसों का क्या करेंगे? अच्छा टाइप नंबर फर्स्ट टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट में लिखो क्वेश्चन नंबर 1। आपकी कितनी भी सैलरी आएगी लाड लो, आपका घूम फिर के और मामला ऐसा सेट होगा कि वही रहना है जो भी रह रहा है, जो अभी अकाउंट में रह रहा है ना वही रहना है। सच में मैं बताऊं, मैं मेरे सर को ऐसे बोलता था कि उस समय सर की सैलरी कितनी थी, 40-42 हजार थी। तो मैंने मेरे सर को मैंने कहा सर आपकी इतनी सैलरी आती है, आप क्या करते हो? वो सेकंड ग्रेड लगे थे। तो वो बोले कि करते तो क्या है, खर्च हो जाते। मैंने कहा ऐसे कैसे खर्च हो जाते? तो बोले कि जिस दिन तेरे आएगी ना तो मैं तुझसे पूछूंगा कि क्या होता है, और तेरे पास भी देने को कोई जवाब नहीं होगा, तो याद रखना, ठीक है? और सर ने बोला था और एकदम सही बोला था। हाँ एकदम बराबर सही बोला। मैं वो हो जाते हैं। मैंने तो कभी ऐसे निकाल के हाथ में अभी तक कभी देखी नहीं कि ये सैलरी है, ऐसे हाथ में लेके देख, ऑनलाइन आती है, वो ऑनलाइन ही फ्री हो जाती है। लिखो आप हाँ नहीं, लोन तो नहीं, लिखो क्वेश्चन लिखो। पहले तो एकदम ही नॉर्मल देते हैं, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल, ठीक है? लिखो कि यदि एक व्यक्ति किसी बाइक को 25,000 रुपए में खरीदता है, 25,000 रुपए में खरीदता है, एक व्यक्ति किसी बाइक को 25,000 रुपए में खरीदता है, एक व्यक्ति किसी बाइक को 25,000 रुपए में खरीदता है और वापस 25,000 में खरीदता है और वापस 30,000 रुपए में बेचता है, और वापस 30,000 रुपए में बेचता है, तो होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। तो होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। निकालने दो इन सबको। तो होने वाला लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए कितना सिंपल है ये। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? व्यक्ति किसी वस्तु, जो बाइक है उसका सीपी कितना है? 25,000, और उसका एसपी कितना है? मतलब आपने कोई चीज 25,000 में खरीदी और 30,000 में बेची, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 5। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा? प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू, तो प्रॉफिट कितना है? 5,000। सीपी कितना है? 25,000 इंटू 3 जीरो से 3 जीरो 5 बार, और 5 से कितनी बार? तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 20%। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल।
इस बार का रिजल्ट सुना दिया क्या? पिछला जो संडे को हुआ था सबका सुना दिया। इस बार किस क्या है सबसे ज्यादा? डिंपल क्या है? सबके। आपके कितना है? 92 पे आपने टॉप कर लिया। और बाकी इन्होंने 92 पे टॉप किया तो बाकी के क्या हुआ? पेपर टफ था इस बार। तो आप लोगों के 12th फेल मूवी देखी हुई है, पता नहीं कितने आएंगे, ज्यादा आएंगे, 100 से बाहर आएंगे, ठीक है ना? लिखिए नेक्स्ट। कितने लोगों को ऐसे हुआ 12th फेल मूवी देखने के बाद कि भाई ऐसे कोई मोटिवेशन मिला स्पेशली? रीस्टार्ट है ना? चलिए अगला लिखो। एक व्यक्ति अब ऐसा कैसा लिखेंगे इसमें, है ना? पहले 1% वार्म अप के लिए देते हैं, स्पीड बने। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 625 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 625 रुपए में खरीदता है और वापस, सुरेंद्र जी पीछे चाय लेना है टेबल पे, और वापस 600 रुपए में बेचता है, तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताइए। तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताइए। 600 में 625 में खरीदता है और 600 में बेचता है, तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताइए। 4% हानि, ठीक है? आगे समझ में? चलिए अब आगे देखिए। अब अगला, कल मैंने एक मोबाइल देखा, मैंने आज तक जिंदगी में जितने मोबाइल देखे ना उसमें सबसे खूबसूरत मोबाइल था। हाँ, इतना सुंदर मोबाइल था। नहीं, फोल्डिंग का नहीं था। उसका ज्यादा तो मुझे याद नहीं रहा। फिर मैंने उसको वापस काफी देर ढूंढा तो वो गुम हो गया। मैंने कहा नाम तो पता करें यार, कल को लाएं, फिर बोलेंगे ही क्या दुकान वाले का। नहीं, मोटोरोला का था, मोटो एज प्लस, वो आगे कुछ है प्लस, एज प्लस, वो तो उसमें 50,000 की है उसकी मार्केट रेट। मैंने देखी, उसकी कवर्ड चलती है ऐसे, जैसे स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन का ऐसे होता है, कवर होता है ना लास्ट में, तो वो कवर भी चलता है इधर से, इतना सुंदर दिखता है। और पीछे से वगैरह उसको देखना, मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल मोबाइल है। आप गूगल पे उसकी पिक ही देख लेना, आपको लगेगा कि हाँ। लिखो मोटो एज प्लस। इधर लाओ, देखो मैं दिखाऊं। फ्लिप का नहीं था। नहीं, फोल्डिंग का नहीं था। हाँ, कौन सा है देखो ना इसको, आप देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब इसका क्या करते हैं? कौन सा? इधर लाओ, देखो इधर लाओ। ये खुल नहीं रहा, इसकी इमेज दिखाता हूँ। अब इमेज से मैं पहचान लूंगा। नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, नहीं ये नहीं है, पीछे 2 आंखें नहीं है उसके, वो अलग है। ये है देखना, ये बड़ा होता है क्या, और क्या इतना ही बड़ा होगा? लाइट करो, देखो ये
इसको बड़ा करके देखना। हाँ, इसका देखो मोटो एज प्लस 5G टेक्नोलॉजी 256 GB 12 GB रैम का है, ये देखा ना। हाँ, इसको देखना। आप मुझे इससे ब्यूटीफुल मोबाइल बता देना कि सर इससे सुंदर मोबाइल देखो, मैंने नहीं देखा आज तक। चलिए नेक्स्ट, अगला देखो, एक व्यक्ति, अब इसमें क्या करेंगे अपन, ऐसे तो क्वेश्चन कर लोगे ना, ऐसे में कोई तकलीफ नहीं, टाइप नंबर 2 डाल दो फिर, ठीक है। इसी डिजाइन में दूसरा कलर दिखाता हूं, क्यों ही लिखा है, टाइप कर दो तो। हाँ, सिद्धार्थ ने तो उस क्यू को एस एस कर दिया फटाक से, और अगले लिख दिया टाइप। लिखो अगला टाइप 2 लगा के लिखो क्वेश्चन। शांति। सिद्धार्थ सक्सेसफुल, एस का सिद्धार्थ, एस का सक्सेसफुल, ठीक है। किस काम में, लिखो आप। अगला लिखो, एक व्यक्ति, हाँ टाइप 2 में, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, यदि उसे, हाँ 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, यदि उसे पूरे सौदे में 8,000 रुपए की हानि होती है, यदि उसे पूरे सौदे में 8,000 रुपए की हानि होती है, बिल्ली की आंखें तलाश रही है उस टाइप को, 8,000 रुपए की हानि होती है, तो बताइए उस वस्तु का सीपी अर्थात क्रय मूल्य कितना था। तो बताइए उस वस्तु का सीपी अर्थात क्रय मूल्य कितना। क्या बात करते हो, देखिए कैसे निकालोगे। अरे आवाज नहीं, टाइप नंबर 2 है, मस्ती से सीखना है, अच्छे से, ठीक है। टाइप से क्यों लगना चाहिए कि आपको मैथमेटिक्स टपकना चाहिए आपकी शकल से। देखिए कैसे करना है, 20% का क्या हो रहा है, लॉस, 20% की हानि, 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो अब आप एक चीज बताइए, 20% हटा तो बट्टे में 100, अब कट करो 20 से एक बार और 20 से, मतलब 1/, तो आपको पता है जब अपन हानि प्रतिशत वगैरह कुछ निकालते हैं तो जो नीचे आता है, नीचे क्या रहता है, सीपी, तो मतलब ये 5 आपका क्या है, सीपी। और एक जब हानि प्रतिशत दे रखा है या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो ऊपर क्या रहती है, हानि, लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो ऊपर क्या रहता है, लाभ, तो ये एक अपनी क्या है, हानि। समझ में आई बात। अब पर्सन क्या बोल रहा है, पर्सन बोल रहा है कि ओवरऑल सौदे में, ओवरऑल क्या होता है, पूरे पूरे सौदे में 8,000 रुपए की क्या होती है, हानि। अपने यहां ओवरऑल यदि कितनी आपको हानि हो रही है, एक ही, ज्ञात क्या करना है, सीपी, तो इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा, 40,000। बोलो बात समझ में, बात समझ आ गई, ठीक है। अभी देखो एक घटना को अंजाम देना है आपको, ठीक है। ये मक्खी बैठ गई है, ठीक है। चलिए लिखो भाई अनुभव, लिखिए, लिखो एक व्यक्ति, यस, क्या हुआ, 8,000, हाँ
ये सीपीवी भी कुछ नहीं है, पर्सन बोल रहा है 8,000 का लॉस हो रहा है, अपने लॉस 1 का हो रहा है, जो ज्ञात करना है वो गुणा। लिखो देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 16/2/3 परसेंटेज प्रॉफिट पर बेचने का दावा करता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 16/2/3% पर बेचने का दावा करता है। अरे रुको, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 16/2/3% पर बेचने का दावा करता है यदि उसने वस्तु को 35,000 रुपए में बेचा। यदि उसने वस्तु को 35,000 रुपए में बेचा तो बताओ उसने वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? आवार बता दे टबर ना होशियार है मार थू एकदम करेक्ट है। और बाकी लोग हाँ सर रुक गया, थैंक यू यार। सभी लोग ट्राई करेंगे, अपने पास जितना भी दिमाग है उसका इस्तेमाल करेंगे। आज धर्मेंद्र नहीं आए, आलोक नहीं आए। आलोक क्या करें? आलोक बाहर कैसे बैठे? रोज बैठने क्लास। टेस्ट आप सब लोग दोगे ना? टेस्ट सबको देना मंडे को। मुझे तो है ना यार, देखो एक 26 जनवरी, एक ये मकर संक्रांति, ये जब संडे को आ जाती है गुस्सा, सीधी बात है कौन दिमाग खराब है, संडे को कर दिया। हाँ अभी मान लो 26 जनवरी संडे को आ जाए, आपका खून नहीं चलेगा? हाँ एक बार हुआ चलिए आ गए सभी के? नहीं है, निकाला ही नहीं, आएगा कहां से? देखिए आवाज नहीं, आराम से देखना है, ठाठ से, और बढ़िया मन लगा के इसको सीखना है। 16/2/3% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब 16 48, 48 प्लस 2 तो 50/, परसेंटेज हटा तो बट्टे में, तो ये कितना हो जाएगा? 1/6। चूंकि लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत निकालते वक्त हम नीचे क्या रखते हैं? सीपी, और ऊपर अपना क्या रहता है? लाभ। अब मुझे एक चीज बताओ, यदि आपने कोई सीपी आपका कितना है? 6, प्रॉफिट कितना है? 1। यदि आप किसी वस्तु को 6 रुपए में खरीदते हो और मुझे आके बोलते हो कि मुझे उस पर 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो आपने उस वस्तु को कितने में बेचा? पर्सन बोल रहा है कि यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य, मतलब उस व्यक्ति ने उस वस्तु को कितने में बेचा? 35,000 में बेचा, मतलब उस व्यक्ति का एसपी कितना था? 35,000। अपना एसपी कितना है? 7। ज्ञात क्या करना है? क्रय मूल्य 6। ये इसको 5 बार कट मारेगा, 5,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 30,000। 30,000 ठीक है, लिखो। लिखो, जिसने नहीं लिखा लिख लो आराम से। इस बार बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना। और मैं बता दूं, सिंप्लीफिकेशन है ना, बोर्ड मास का इतना पालन करना, चाहे आपको 2 स्टेप ज्यादा लिखनी पड़े। हाँ सिंपली बोर्ड मास का इतना पालन करना। कई बार
आपको पता है जैसे प्लस का चिन्ह आ जाता है तो इधर 3 × 3 है तो उसको गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ही कर दो सही, ठीक है। फिर भी आपको इतना फूंक फूंक के कदम रखना है, एक जगह आपने क्वेश्चन के फूंक नहीं मारी ना तो वो आपके फूंक मार देगा, ध्यान रखना, ठीक है। और इतने ही जमा जमा के मेरे कोष्टक लगाए हुए हैं, एक कोष्टक का मतलब नहीं समझे ना आप कि ये 3 कोष्टक है, चल ऐसे ही दे दिए, ऐसे तो कुछ है ही नहीं, ऐसे किया नहीं गया नहीं, इतना ही टाइम लगेगा। आराम से करना, अच्छा पेपर बनाया। मैंने कहा बच्चों का लेवल अब ऊपर हो चुका है। नहीं, हम आपको वो पीडीएफ भी भेजेंगे, हमारे वो कर कमलों द्वारा लिखी हुई है ना, वो एकदम सही है, ठीक है ना। नहीं नहीं इस बार और एकदम बढ़िया तरीके से करना, पीडीएफ साथ के साथ भेज देंगे। सर के पास पीडीएफ रहती है, यहाँ पे योगेश जी को बोल देना, वो पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप में। अच्छा वो जी, तो आप कैसे करेंगे, प्रोजेक्टर पर यहाँ यहाँ कर देंगे। चलो लिखो क्वेश्चन। फोन अलाउ नहीं, ये सिद्धार्थ जी टेस्ट में चैटिंग शुरू कर देते हैं, वो इसलिए अलाउ बंद किया इस बार। हाँ लिखिए, फिर सोल्व होता नहीं। लिखिए, सिद्धार्थ को कल मैंने देखा पानी पता से वाले थैले पे खड़े थे यहाँ पे अकेले, यहाँ थे ना, इस बार झूठ मत बोलना, मैंने पक्का देखा है। कल परसों परसों शाम को थे ना, थे हमारे। चलिए, वो पास में थे, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं था ना। लिखो आप, लिखो। भावेश कहाँ थे, भावेश नहीं थे, लिखिए। उल्लू बना रहे हैं कि भावेश थे। लिखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 14/2/7%, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 14/2/7%, 14/2/7% की हानि पर, मस्त है, 14/2/7% की हानि पर बेचने का दावा करता है। इन खराब कर दे होगली टेबलन गरुण लेना कॉपी। 14/2/7% की हानि पर बेचने का दावा करता है, यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2160 रुपए है, विक्रय मूल्य 2160 रुपए है, तो उस व्यक्ति को होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य 2160 रुपए है तो उस व्यक्ति को होने वाली क्या ज्ञात करनी है आपको, हानि 360। तो उस व्यक्ति को होने वाली क्या ज्ञात कीजिए, हानि ज्ञात कीजिए। चलिए भाई, हाँ चलो चलो चलो, लिखो आप नेक्स्ट। ये तो बिल्कुल छोटा है, निकालूं क्या इसको, लिखूं यहाँ पे क्या अंकित आए हैं सर। मेघराज आ रहे हैं सर। कर लो आप, 2 मिनट कर रहे हैं। हानि, हानि ज्ञात करनी।
हानि ज्ञात करनी है उदय। एक मिनट, आप घटना को सही अंजाम नहीं दे रहे हो। चौदह सही 2/7%, तो ये कितना हो जाएगा? 1/7। आवाज नहीं, 1/7। ये आपका सीपी है, ये आपका लॉस है। यदि आप वस्तु को 7 में खरीदते हो और 1 की हानि होती है तो आप उसको कितने में बेच रहे हो? 6 में। पर्सन बोल रहा है कि उसका विक्रय मूल्य 2160 है, आपका विक्रय मूल्य कितना है? 6। मैंने बोला है कि ज्ञात क्या करनी है? हानि। हानि मतलब ये इसको 36 बार कट मारेगा तो कितना आ गया? 360 आपका हानि। बहुत ही आराम से ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलिए एक और ऐसा ही। इस बार यदि आपके गलत हो गए ना, फिर महेंद्र के साथ भेजेंगे उधर बूटा टिफेरी के लिए आने वाली 11 को। समझ आएगा? लिखो। भेजा नहीं, हो जाएगा। आप आराम से करना, तसल्ली से। 100% एकदम करेक्ट जवाब आएगा। लिखो। अरे आवाज लिखिए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 66 सही 2/3%, 2/3% के प्रॉफिट पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 66 सही 2/3% के प्रॉफिट पर बेचता है। नहीं हो गेला गड्ढा 6 कदे 66 सही। ए बे शांति साथ पानी पता सा खाने का नतीजा है। हाँ 3 66 सही 2/3% के प्रॉफिट पर सेल करने का दावा करता है। ठीक है, लिखो। यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 66 सही 2/3% पर बेचने का 66 सही 2/3% लाभ पर बेचने का क्या करता है? दावा करता है कि मुझे 66 सही 2/3% का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। यदि उस व्यक्ति के क्रय मूल्य व लाभ का योग, यदि उस व्यक्ति के क्रय मूल्य व लाभ का योग, क्रय मूल्य व लाभ का योग 1200 रुपए है, 1200 रुपए है, तो बताइए उसको होने वाले क्रय मूल्य व लाभ का अंतर क्या होगा? तो बताइए उसको होने वाले क्रय मूल्य और लाभ का अंतर क्या होगा? तो बताइए क्रय मूल्य और लाभ का अंतर क्या होगा? ऐसे लिख दो। होने वाला तो वही होता है, सिर्फ लाभ ही। होने वाले काट दो, लिखो क्रय मूल्य व लाभ का अंतर बताइए। 240 परफेक्ट है, सही है। 3 का अंतर 1 नहीं है क्या? 2/3 होगा ना? क्रय मूल्य 240 होगा। हाँ खींचिए। इनके कितना है अनुराधा के?
और वो अपने सत श्री अकाल आए थे ना, वो आए नहीं वापस लाइब्रेरी में, थक गए, रॉन्ग टाइमिंग पे आ गई, परसेंटेज कंप्लीट हो रहा था, सीट चल रही थी, सीधे आके बैठे। हाँ वो नोटबुक लिख के बाद में क्लास में बैठेंगे। आ जाते कुछ पल्ले पड़ता। क्या बच्चे कहाँ भटक रहे हैं, लिखो। बाला है कल्ला है, बाला है क्या, पहले सत अकाल था, फिर ससी कल्ला हुआ, ससी बाला है। अब तो फिक्स है ना, कोई डाबर आमला शांति आमला तो नहीं है, ठीक है लिखो आप। सीधा पागल कर दिया शांति ने, पता ही नहीं, बोल रहा 66 6 होता है, लिखो आप। क्या हुआ सिद्धार्थ, चलिए लिखो नेक्स्ट। आज पवन जी को सर्दी नहीं लग रही है, हाँ सर्दी नहीं लग रही सर आपको, अच्छा इनर पे नहीं है, चलिए नेक्स्ट। सिद्धार्थ फेस वैल्यू, हाँ दिखाएंगे, इधर लाएंगे एक दिन कैमरे के सामने, फिर पता चलेगा इनके चेहरे पर, देखो दिखाई दे रहा है चुड़ैल का साया है। रिक्वेस्ट आएगी या कोई आए हुए कैंसिल हो जाएगा कि नहीं नहीं इसका हमने वीडियो सुना है, इसका चक्कर चलता ही रहता है, इसका कैंसिल मारो। लिखो आप अगला क्वेश्चन। अब आप ऐसे प्रश्न तो कर लोगे ना कभी भी कहीं भी, ठीक है, तो फिर अगला टाइप लगाओ। ये करूं या कर लिया, कर लिया ना, ठीक, अब आप कर लोगे, मुझे पढ़ो। लिखो अगला टाइप लगाओ, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इजी है। टाइप नंबर 3 लिखना, टाइप नंबर 3 है, लिखो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का सीपी, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इफ 20% सीप, अच्छा लिखो यदि 20 वस्तुओं का सीपी 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत, हानि हो रहा है तो हानि। तो देखो इसको करना कैसे, 20 वस्तुओं का सीपी 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत। अब देखो बहुत आराम से, पहले देखो 20 वस्तुओं का सीपी 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर, इधर एसपी गुणा में इधर आएगा तो सीपी बटा एसपी बराबर हो जाएगा 25 बटा, आपका सीपी 25 है और एसपी 20। आप किसी चीज को 25 में खरीदते हो और 20 में बेचते हो तो आपको क्या होता है, लॉस, और लॉस कितना होता है 5। ठीक, अब आपको लॉस परसेंट निकालना है, लॉस बटा सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है 5, सीपी कितना है 25 इंटू 25, ये 4 बार कितना आ गया 20। 20% की उसको क्या होगी, हानि होगी। आगे बात समझ बढ़िया तरीके से। अब रोक दो, बाकी का अपन देखेंगे कल, बाकी का कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही हाईली सफिशिएंट है। अच्छे से समझ में आया ना आज इतना पढ़ाया गया, ठीक, रोको।
रोको 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 मीनाक्षी